फिर से बाहर निकलने की कोशिश की तो अचानक एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक्नोलॉजी वाली सीढ़ी गुफा में आ गई। उसी के साथ एक बहुत बड़ा रोबोट एक स्पेस सूट में था। अचानक कहीं से गुफा के जंगली आदमी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो कुछ ही पलों में ढेर हो गया। उनका ग्रुप डर कर गुफा की दूसरी ओर भागने लगा। वहाँ रास्ते में उन्हें एक जंगली आदमी और हॉपर के परिवार की लाशें मिली। 3 और जंगली आदमी वहाँ उन पर हमला करने को तैयार खड़े थे। टाइलर ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उन जंगली आदमियों ने उसे बेरहमी से मार डाला। बाकी लड़कियां अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भागने लगी। जब कैरा ने वापस आकर टाइलर की लाश देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त वो स्पेस सूट वाला एलियन उसके सामने आ गया। उसने टाइलर की लाश को उठाकर एक पानी के तालाब में फेंक दिया और उस पानी की चमत्कारी शक्ति से टाइलर एक बार फिर से जिंदा हो गया। लेकिन तभी गुफा के जंगली आदमी वहां आ गए और उन्होंने एलियन पर हमला बोल दिया। लड़ाई में उसका हेलमेट नीचे गिर गया। अब वो गुफा की हवा में सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी वो सभी जंगलियों को काबू करने में कामयाब रहा। मरने से पहले एलियन ने उन सबको कुछ वीडियोस दिखाई जिसमें न्यूज पर उनके गायब होने की खबरें चल रही थी। इसके 5000 साल बाद मानव जाति को बचाए रखने के लिए सभी इंसानों को किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट होना पड़ा। अब उन सबको समझ आ चुका था कि अपनी दुनिया में वापस जाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें फैसला करना ही होगा कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है या हमेशा के लिए गुफा में ही पड़े रहना है। तभी टाइलर को वहाँ हॉपर मिल गया जो बेहद बुरी हालत में था। उसे बहुत चोटें आई थी। वो एक और मोटी अदृश्य परत के बाहर पड़ा था, जिसके दूसरी ओर हॉपर की बहन और उनका पूरा परिवार समय में जमा हुआ था। वो सब फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में यहाँ तक पहुँचे थे। हॉपर ने उन्हें बताया कि असल में ये गुफा एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो फाउंटेन ऑफ यूथ को बचाने के लिए बनाया गया था। हर एक अदृश्य परत के बाद समय की गति बिल्कुल बदल जाती है और जैसे जैसे कोई अंदर जाता है समय की गति भी धीरे होने लगती है। उन सब ने उस पानी के तालाब के जरिए जख्मी जैकी और मर चुके फर्बी को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन बाकी के जंगली आदमी अब भी उन पर हमला कर रहे थे। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने एलियन की हाईटेक सीढ़ी का इस्तेमाल करके गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे उन्होंने देखा कि ऊपर से पानी भरना शुरू हो गया था। कैरा ने पानी से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक भयानक से जानवरों ने उसे दबोच लिया। बाद में पता चला कि वो असल में 5000 साल बाद के इंसानों का ही रूप थे। कुछ ही पलों बाद कैरा स्पेस सूट पहने गुफा में वापस आई और उसके साथ एक हाईटेक रस्सी थी जिसके जरिए गुफा के अंदर सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। आखिरकार फर्बी, हॉपर और उसके परिवार को भी फिर से जिंदा कर दिया गया। अब वो सब एक बहुत बड़ी स्पेसशिप में थे जो उन्हें एक नए ग्रह पर ले जा रही थी जहां बाकी के इंसान रहने लगे थे।